स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। लगातार नगर निगम सोनीपत के प्रत्याशियों से, वार्ड के प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 20 से सविता गोयल, प्रत्याशी है वार्ड नंबर 20 से, महिला वार्ड ये है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ विजन इनका अपने वार्ड के लोगों के लिए है। मैम, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं 20 वार्ड से नगर पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मैंने देखा है कि हम जिस भी गली में जाते हैं इतनी समस्याएं हैं हमारे वार्ड में कि किसी ने भी आज तक उनका कोई समाधान नहीं किया है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए और हमारी सरकार ने जो हमारे वार्ड में महिला उम्मीदवार पद दिया है कि महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, तो इससे हमें बड़ी खुशी हुई है जानकर। इसलिए हमने साहस किया और हमारे पड़ोस ने, यारे प्यारों ने, सब ने ये बोला कि ये पद के लिए आप उम्मीदवार बनिए और जो हमारे क्षेत्र में इतनी सारी परेशानियां हैं आप उनका समाधान करें, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, उत्साह बढ़ाया, तो हमारे अंदर भी इतना जोश आ गया कि हम इस पद के लिए खड़े हो गए हैं। आपने जो है बहुजन समाज पार्टी को चुना, पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। हाँ जी। तो इसी पार्टी को क्यों चुना आपने? ये पार्टी शुरू से, एक तो जो है ये सारी परेशानी जो है किसी की निजी परेशानी से नहीं, किसी निजी जाति से या समुदाय से नहीं जुड़ी हुई हैं। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कि भाई लाइटें होनी चाहिए, पानी व्यवस्था होनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। तो इस पद पे ये जो हमने पार्टी इसलिए चुनी है कि ये सब चीज़ें जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी शुरू से करते आ रहे हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई करी है, इतना विकास करवाया है, तो ये जो पार्टी है हमें सही लगी। मैम, क्या लगता है सोनीपत में वार्डों में समस्याएं काफ़ी हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है किस तरह से इनका समाधान हो पाएगा? इनका समाधान हमें एक बिल्कुल छोटे क्षेत्र से शुरू करना पड़ेगा और ये पद भी एक वार्ड के हिसाब से है। यह हम छोटे छोटे क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आगे जाकर एक बड़े क्षेत्र में भी जाकर हम विकास कर सकते हैं। इसलिए हमने क्षेत्र को चुना है कि एक एक गली मोहल्ले हर बंदे के हम विचार सुने कि वो क्या चाहता है और उसका समाधान करें। आप जो है महिला पार्षद बनेंगी, अगर यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? महिलाओं के लिए प्राथमिकता तो बहुत सारी रहेगी। सबसे पहले तो ये है कि उनके स्वास्थ्य, जो कि बहुत परेशानी मैंने आपको बताया है कि जैसे सबसे ज़्यादा महिलाएं जो घर में रहती हैं उन्हें क्या होता है, सीवर समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा, सीवर साफ़ नहीं रहते हैं, गलियों में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले तो इनका समाधान किया जाएगा। और जो महिलाओं से निजी समस्याएँ पूछी जाएंगी, ज़्यादातर हम घूमे हैं तो उन्होंने यही कहा है जी हमारे सीवर बंद हैं, हमारे यहाँ सफाई नहीं रहती है, कूड़ा नहीं उठता है। तो सबसे पहले तो इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर उनको जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, उनको शिक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा। सेंटर खोले जाएंगे जिसमें उनको पढ़ाया जाए और उनके जैसे कुछ छोटा मोटा काम जो वो अपने आप कर सके, सिलाई हो गई, ब्यूटिशियन का हो गया, जिस क्षेत्र में उनका रुचि होगी वो उनको काम कराए जाएंगे। महिलाओं को जो है हमारे समाज में जो एक ज़्यादातर मान्यता है, महिलाओं को आगे नहीं आने देते। कई बार हम देखते हैं महिला पार्षद होते हुए भी 5 साल तक ये नहीं पता चलता इस वार्ड में महिला पार्षद है। आपको आगे किया गया है, कितना सपोर्ट परिवार का मिल रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को आगे नहीं आने देते उनके लिए? नहीं, मेरे परिवार ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इन्हीं के सपोर्ट है कि जो मैं खड़ी हूँ आज इस पद के लिए। मेरी हिम्मत से ज़्यादा इनकी हिम्मत मेरे साथ है कि आप इस पद के लिए खड़े हो और अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी ये दिखा दो कि हाँ, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और जो महिलाओं को आगे नहीं आने देते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना समाज में किस तरह का क्या देखते हैं आज? एक परिवार बिना महिला के नहीं चलता। जब वो ये बात जानते हैं कि परिवार महिला के लिए बिना नहीं चल सकता तो उन्हें आगे आने देना चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि महिलाएं ही समझ सकती हैं और उनका समाधान कर सकती हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ना करें और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दें, जिससे कि हमारे समाज का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की तरफ से भी प्रत्याशी मैदान में है। कह सकते हैं कि सरकार से भी मुकाबला है आपका और विपक्ष से भी मुकाबला है। तो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ रहे हैं अपनी मेहनत से। हमारे जो परिवार हैं, हमारा आस पड़ोस है, हमारा जो समाज है, हमारे जो भाई बंधु हैं, हम उनके बलबूते पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीत भी जाएंगे। हमें किसी पार्टी से किसी तरीके का मन भेदभाव हम नहीं रखते हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और हम अपना रख रहे हैं। हमारा सिर्फ जो मकसद है वो कोई राजनीति में घुसना नहीं, किसी
का मतलब उसको कम कहना नहीं कि भाई ये गलत है, वो हम सिर्फ अपने उससे चल रहे हैं कि हाँ भाई हम सही हैं और हम ये कार्य करेंगे। और सबसे हमारा पहला मकसद तो ये है कि हमें विकास करना है। पार्टी तो एक राजनीति हो जाती है, हम इस राजनीति से दूर रहकर सिर्फ एक विकास की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पार्षदों के लिए कल जो है शहर में गली गली जा रहे थे वोट मांगने के लिए। हाँ जी, हाँ। ऐसे ही कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े चेहरे जो है वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है मैम, आपके प्रचार प्रसार के लिए बड़ा चेहरा कौन है, आप हैं या कोई और है? हमारी ये जनता है जो हमारे साथ है, और हम तो हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, और जो इस पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के जो पद पे स्थापित है वो भी बहुत हमारा साथ दे रहे हैं आगे। जैसे अनिल रंगा जी हैं, और कल भी जो दिल्ली से बहुत सारे सज्जन आए थे उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है। क्या लगता है, मन में कोई शंका तो नहीं है? अभी बड़े बड़े चेहरे प्रचार प्रसार में उतरे हैं। कोई शंका नहीं है, हम पूरे जोश के साथ खड़े हैं, और सब जितने भी हमारे जान पहचान वाले और हमारे साथ हैं सबके अंदर पूरा जोश है, ना कोई डर है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? पूरा जीत हमारी ही होगी। जीत सच्चाई की है। अपील अपने वार्ड के लोगों से करना चाहेंगे? अपील ये है कि आप उन सब का प्यार चाहिए, उन सब का आशीर्वाद चाहिए और साथ चाहिए। हम किसी से कम नहीं हैं, और हमारी सबसे बड़ी जो समस्या, हम समस्या का समाधान करने के लिए खड़े हुए हैं, ना कि किसी राजनीति दल में शामिल होने के लिए। ये तो एक वो बना है कि जैसे हम एक परिवार में रहते हैं, इसी तरीके से हम कोई भी समाज का विकास करने चलते हैं तो हमें एक समाज की, एक पार्टी की ज़रूरत होती है। तो वो अगर जो पार्टी अच्छी है, पार्टी ख़राब हो तो ये सोचे कि भाई पार्टी ख़राब है, ये काम नहीं करेगी। आपने देखा है जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, उनका एक ही मकसद है कि महिलाओं को विकसित बनाना है, देश को विकसित बनाना है और सबका विकास करना है। ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 20 से महिला प्रत्याशी सविता गोयल। इन्होंने बताया कि हमारा एक ही एजेंडा है, विकास करवाना है वार्ड के अंदर। वार्ड में जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना है। हमें कोई राजनीति करने के लिए, हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। किसी पार्टी से हमें, कोई कांग्रेस है या बीजेपी है, किसी पार्टी से कोई बुराई हमें नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का निवारण करना है। और अगर यहाँ की जनता विश्वास जताती है तो हम जो ये समस्याएँ हैं सबसे पहले इन्हीं को निपटारा करेंगे। और ये तो 27 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे उसी दिन पता चलेगा कि वार्ड नंबर 20 की जनता इन पर कितना विश्वास जताती है। 30 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो तभी ये क्लियर हो पाएगा कि इन्होंने यहाँ से किस तरह की लोगों की जो एक विश्वास है उसको जीतने का काम किया है और कितना ये लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।